सिद्धाणं नमो आयर्याणं उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु साक्षी जैनम जयतु साक्षी वंदितु सर्वसिद्धे गौमचलमणोमंगलिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणितम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे। समय सार ग्रंथ की 75वीं गाथा और उसकी टीका चल रही है। ज्ञानी किसे कहते हैं, इसका यहाँ पर एक पैमाना हमें आचार्य देव ने प्रस्तुत किया है हमारे सामने। और आचार्य ने कहा कि जो कर्म और नौकर्म के परिणाम में मैं और मेरे पने की मान्यता से तो रहित है ही, लेकिन साथ ही साथ उनका कर्ता कर्म के साथ संबंध स्थापित नहीं करता। 19वीं गाथा में अज्ञानी के लक्षण को बताते हुए मैं और मेरे पने की मान्यता को हाईलाइट किया था, और यहाँ पर चूंकि कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है इसलिए कर्ता कर्म की मान्यता को यहाँ पर प्रमुखता से प्रस्तुत किया है। सार रूप में यदि इस पूरी टीका के बारे में कहें तो आचार्य कहते हैं कि वहां कर्ता कर्म संबंध नहीं होता जहां पर व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। जहां व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहीं पर कर्ता कर्म संबंध भी होता है। व्याप्य व्यापक किसे कहते हैं? व्याप्य यानी होता है कोई भी कार्य, और उस कार्य में जो कुछ भी व्यापता है वो कहलाता है उसका व्यापक। तो कर्म में और नौ कर्म में कौन व्याप रहा है? तो पुद्गल ही व्याप रहा है ना। कर्म में नौ कर्म में, कर्म के परिणाम में कौन व्याप रहा है? उसमें पुद्गल व्याप रहा है। नौ कर्म के परिणाम में कौन व्याप रहा है? पुद्गल व्याप रहा है। इसलिए कर्म नौ कर्म के परिणामों का स्वामी पुद्गल है, जीव नहीं है। मैं तो जीव हूं, त्रिकाली चैतन्य सत्ता हूं, एकमात्र अपनी चिद शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई मेरी संपत्ति नहीं है। और जो भी उस चैतन्य शक्ति को छोड़कर अन्य संपत्तियों को अपना मानता है वो संपत्ति को नहीं विपत्ति को अपना मान रहा है। और जिसने विपत्ति को गले लगा लिया है वो अज्ञानी है, और जिसने अपनी निज गुण की संपत्ति को ही अपना सर्वस्व माना है वो ज्ञानी है। ये छोटी सी बात यहाँ पर है। कल हमने इसका पहला हिस्सा टीका का पढ़ा था। अभी पुद्गल का परिणाम, पुद्गल परिणाम का ज्ञान, आत्मा का कर्म किस प्रकार है ये समझाते हैं, है ना। टीका में नीचे जो दिया है वहां से अपन को पढ़ना है। एक बार अपन गाथा दोहराएंगे और फिर इसके आगे की टीका की चर्चा करेंगे। कर्मस्य परिणामं लोकमस्य तहेव परिणामं न करे एयमादा जो जान दिसो हवदीणानी। अनुवाद इससे पढ़ दीजिए। अनुवाद यहाँ पे लिखा है, ये जो मिटा हुआ है ना वो कर्म है। कर्म के परिणाम को नौ कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने प्राप्त हो सद ज्ञान को। देखिए आगे पढ़े अपन। उससे पहले जो कल हमने आखिर में पढ़ा था उस वाक्य को सिर्फ दोहरा रहे हैं। अब मूल ग्रंथ देखिए। इसलिए पुद्गल द्रव्य के द्वारा कर्ता होकर, है ना, यहां से पढ़ रहे हैं बीच में से। इसलिए पुद्गल द्रव्य के द्वारा कर्ता होकर कर्म रूप किया जाने वाला
जो समस्त कर्म नो कर्म रूप पुद्गल परिणाम है, उसे जो आत्मा पुद्गल परिणाम को और आत्मा को घट और कुम्हार की भांति व्याप्य व्यापक भाव के अभाव के कारण कर्ता कर्म पने की असिद्धि होने से परमार्थ से करता नहीं है, परंतु मात्र पुद्गल परिणाम के ज्ञान को कर्म रूप से करते हुए अपने आत्मा को जानता है, वह आत्मा कर्म नो कर्म से अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञानी है, ऐसा यहाँ पर कहा है। पुद्गल के करने वाले आप नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि पुद्गल में व्याप्ते नहीं हो, है ना। एक बार अपन ने बहुत पहले उदाहरण दिया था, किसी सब्जी वाले के पास फल खरीदने गए, उसने संतरे दिए हमको और उसने कहा अरे बिल्कुल अच्छे निकलेंगे। अब अपन ने जब घर जाके देखा तो खराब निकल आया। अपन उसके बाद वापस करने गए तो कहते भैया ये बाहर से तो अच्छे दिख रहे हैं, अंदर से तो खराब है। तो सामने वाला, वो सब्जी वाला, ये उत्तर देता है कि भैया हम इसमें घुस थोड़ी गए थे, है ना। तो हमने थोड़ी खराब कर दिया, हम जैसे तुमने बाहर से निर्णय किया ऐसे हम भी बाहर से ही निर्णय कर रहे हैं। तो फिर ये सड़ा कैसे, गला कैसे, अच्छा निकला खराब निकला, इसका जिम्मेदार कौन? कहते हैं ये संतरा खुद, है ना, ये पपीता खुद, जो भी आप सब्जी लेके फल लेके आते हो वो ही उसका, जो उसमें इनबिल्ट है वो ही उसको सड़ाने का और उसे अच्छा रखने का कर्ता हो सकता है। तो वो भी ये कह रहा है इनडायरेक्टली कि जो व्याप्ता है ना वो ही करने वाला होता है। ये देखो हमारी सत्ता की खोज हो रही है, हमने पर सत्ता को अपनी सत्ता मान लिया है। अब आचार्य हमें विभिन्न युक्तियों से अपनी सत्ता की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अभी जैसे हमसे पूछा कि आप कहाँ रहते हो, एक ग्रंथ है मेरे हिसाब से भगवती सूत्र करके कोई ग्रंथ है, दिगंबर श्वेतांबर दोनों में ही मान्य है ना, उसकी कुछ कुछ हिस्से, ये तो सिलेबस में पढ़ाया जाता था हमें जैन दर्शन में। तो वहां पर ऐसी चर्चा आई कि तुम कहाँ रहते हो, तो हमने कहा कि हम तो मध्य लोक में रहते हैं। तो कहते मध्य लोक तो इतना बड़ा है, मध्य लोक में आप कैसे रह सकते हो? तो कहते मध्य लोक में कहाँ रहते हो? तो कहते हैं ढाई द्वीप में रहते हैं। तो ढाई द्वीप भी बहुत बड़ा है, ढाई द्वीप में कहाँ रहते हो? मतलब शुरुआत लोक से करी तो लोक बहुत बड़ा है, फिर लोक से मध्य लोक, मध्य लोक से फिर ढाई द्वीप। तो कहते हैं ढाई द्वीप के बाद हमने कहा जम्बू द्वीप में रहते हैं। अब जम्बू द्वीप भी बहुत बड़ा है, उसमें कहाँ रहते हो? तो कहते हैं भरत क्षेत्र में रहते हैं। भरत क्षेत्र भी 526 योजन के लगभग है। तो आप वहां पे इतने बड़े एरिया में कहाँ रहते हो? तो आर्य खंड में रहते हैं। आपको यूनिवर्सल उत्तर देना है ना। तो आर्य खंड भी कोई छोटा मोटा नहीं है, उसमें भी पता नहीं क्या क्या है, कई आकाश गंगाएं होंगी, है ना। तो उसमें कहाँ रहते हो? तो कहते हैं कि भैया उसमें ये जो दुनिया है, जो ज्ञात दुनिया है, पृथ्वी नाम का ग्रह है, हम यहाँ पर रहते हैं। तो इस पृथ्वी भी कोई छोटी मोटी थोड़ी है। पृथ्वी में कहाँ रहते हो? तो एशिया में रहते हैं। एशिया में कहाँ रहते हो? तो भारत में रहते हैं। भारत में कहाँ रहते हो? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ रहते हो? तो फिर कहा कि भाई मध्य भोपाल में। भोपाल में कहाँ रहते हो? अरेरा कॉलोनी में। अरेरा कॉलोनी में कहाँ रहते हो? एक उत्तर दो ना, इतने उत्तर क्यों दे रहे हो? इतना व्यवहार क्यों करना पड़ रहा है? व्यवहार यहाँ से समझते हैं, संग्रह नय के द्वारा ग्रहण की गई महासत्ता में जब आप भेद करते चले जाते हो वो कहलाता है व्यवहार नय। नयगम संग्रह व्यवहार नय है ना। तो संग्रह नय महासत्ता को लेता है और व्यवहार नय आवांतर सत्ताएं बनाता चला जाता है, भेद करता चला जाता है। तो अब ये अरेरा कॉलोनी में कहा कि सतपथ भवन में। सतपथ भवन में कहा? तो कहते हैं ये जो स्वाध्याय भवन दिख रहा है ना इसमें। तो फिर यहाँ पर कोई आया, हम तो 2 बजे देख के आए थे, तुम तो नहीं मिले। अरे 2 बजे नहीं रहते, हम 9:30 से 10:30 रहते हैं। अच्छा, एक दिन फिर कोई 9:30 से 10:30 देखने आ गया, आप तो मिले ही नहीं। अरे उस दिन स्वाध्याय नहीं था। तो ये कुछ यूनिवर्सल बता सकते हो जहां पर रहते हो? कहते नहीं, हम तो हमारे घर में कमरे में रहते हैं, हम शाम को 4 बजे पहुंच गए, 4 बजे मिले ही नहीं। अरे उस समय तो हम दुकान पर थे, 4 बजे थोड़ी मिलेंगे, बाकी टाइम आ जाओ। तो बाकी टाइम बताओ क्या है, कौन सा टाइम है जहां पर आप 365 दिन 24/7 और हमेशा हमेशा शाश्वत मिलो? ऐसी कोई जगह है? तो कहते हैं हम तो भैया अपने शरीर में रहते हैं। तो फिर शरीर में बोल दिया ना, काया प्रमाणम, है ना, देहस्थोपी अदेहोपी, देह में रहते हो। तो फिर डॉक्टर ने चीर फाड़ कर ली, नहीं रहते देह में भी, हमें तो कहीं नहीं मिले, तुम कहाँ रहते हो? तो फिर उसका यूनिवर्सल उत्तर होता है कि मैं तो अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता हूं। समझ में है ना, क्योंकि असंख्यात प्रदेशों में मैं ही व्याप रहा हूं। तो तुम कहाँ रहते हो, एक्चुअल में कहाँ रहते हो? तो उसका उत्तर हम बहुत पहले बचपन में याद करते थे, हम कहाँ
जहां हमारा उपयोग, ये हम बोलते थे ना, तो उपयोग से ये तय होता है। तो ज्ञान में हम रहते हैं और ज्ञान हम में रहता है। इसे हमने लक्षण बनाया ना, लक्षण से लक्ष्य तक जाने के लिए। तो ये क्यों बनाया? क्योंकि मैं व्याप्य हूं और मुझ में पूरे में कौन व्यापक है? तो ज्ञान व्यापक है ना। तो ज्ञान मेरा कर्म हो गया और मैं उसका क्या हो गया? ज्ञान का मैं कर्ता हो गया, है ना। ज्ञान मेरा कर्म और मैं उसका कर्ता। तो ऐसे ही यहाँ पर मिट्टी का उदाहरण दे रहे हैं कि जो पुद्गल द्रव्य है, घट और कुम्हार की भांति, कुम्हार घट में व्याप्ता नहीं है, घट का निर्माण हो रहा था और कुम्हार भी वहां उपस्थित था। तो इन दोनों की काल प्रत्याशक्ति है, योग और उपयोग की और घड़े के बनने की। काल प्रत्याशक्ति किसे कहा था अपन ने? काल प्रति आसन्न, है ना। तो ऐसे बोलते हैं काल आसक्ति, यानी बैठ जाना, तो पास में आकर बैठ जाना। वो समय ऐसा था कि वहां पर दो द्रव्य आपस में साथ में आकर बैठ गए। कौन कौन से दो द्रव्य? कि एक तो पुद्गल द्रव्य का उपस्थित होना और उस पुद्गल द्रव्य के परिणमन में मेरा योग उपयोग का परिणमन होना उसी समय। अब ये दोनों की आसक्तियां हो गई। अब ये काल प्रत्याशक्ति, इसे ही बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक। अब ये निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं कि जिंदगी भर हम इसी भूल में रहते हैं कि ये दोनों कोइंसिडेंट इतने सघनता के साथ घटित होते रहते हैं कि हम इनमें भेद स्थापित नहीं कर पाते कि जो पुद्गल द्रव्य का परिणमन है वो भिन्न हो रहा है और मेरा जो परिणमन जानन क्रिया रूप है वो भिन्न हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में मैं तो सिर्फ ज्ञान का करता रहा। और यहाँ भी ये कह रहे हैं ना कि ये कर्म और नौ कर्म के परिणाम को मैं जान तो रहा हूं, क्योंकि जानन क्रिया के साथ मैं व्याप रहा हूं। जहां जहां जानन क्रिया है वहां वहां मैं हूं, लेकिन जहां जहां वो पुद्गल का परिणाम है वहां वहां मैं नहीं हूं। पुद्गल के परिणाम में पुद्गल व्याप रहा है और मेरी जानन क्रिया में कौन व्याप रहा है? मैं व्याप रहा हूं। तो इससे ये कहते हैं कि जो मात्र अपनी जानन क्रिया में ही तल्लीन रहे, तत्लीन, तन्मय होकर लीन रहे, वो कौन कहलाता है? वो ज्ञानी है। और जो अपनी जानन क्रिया को छोड़कर उस पुद्गल कर्म में तल्लीन हो जाए, तल्लीन यानी तत्लीन, उसमय होकर लीन हो जाए, वो कौन है? अज्ञानी है ना। तो अब यहां पर देखो आगे कहते हैं, पुद्गल परिणाम का ज्ञान आत्मा का कर्म किस प्रकार है सो समझाते हैं। हालांकि ऊपर बहुत बात स्पष्ट हो गई, लेकिन इतने में मान नहीं रहे तो आगे और समझाते हैं। देखो परमार्थ से, अब यहाँ ये परमार्थ से लगा दिया है, मतलब ये नहीं समझना कि हाँ ये तो किसी एक पर्टिकुलर विवक्षा है लेकिन दूसरा भी सत्य होता होगा। नहीं, परमार्थ शाश्वत सत्य है, दूसरा तात्कालिक सत्य है ना। जैसे कि हमने ये कहा परिचय देने के लिए कि हम यदि मध्य प्रदेश के बाहर हों तो तुमसे पूछा कहाँ रहते हो, तो मध्य प्रदेश में, वो तात्कालिक सत्य है। लेकिन कोई मध्य प्रदेश में खड़े होकर ही आपसे पूछे कि आप कहाँ रहते हो, तो मध्य प्रदेश उत्तर नहीं होगा, फिर भोपाल में। और भोपाल में ही खड़े होकर कोई पूछे कहाँ, है ना, ऐसे कोई नीचे खड़े होकर पूछे कहाँ रहते हो, तो हम अपना कमरा नंबर बता देंगे, यहाँ ऊपर सेकंड फ्लोर पे फलानी जगह पे रहते हैं। तो ये हर जगह ये जो बदलते हुए सत्य हैं ये टेम्परेरी सत्य होते हैं, लेकिन एक शाश्वत सत्य, समय सार शाश्वत सत्य को खोज रहा है, शाश्वत सत्ता को, जो कभी भी डिगना नहीं चाहिए। इसके लिए क्या, शाश्वत सत्ता के लिए अमृतचंद्र ने कौन सा शब्द प्रयोग किया? टंकोत्कीर्ण। ये क्या होती है? ऐसी ये तात्कालिक लिखावट है, मत दो हमें जो थोड़ी देर बाद मिट जाए। हमें तो टांके से उकेरी गई, जैसे शिलालेख होता है ना, वैसा हमें अखबार नहीं चाहिए, हमें शिलालेख चाहिए। एक कविता है मेरे साथ कुमार विश्वास की, है ना, जो शिलालेख बन सकते थे उन्हें अखबार बन के मजा आ गया। इस तरह का कोई भाव है उसका। अब अखबार का क्या, अखबार का सत्य क्या होता है? आज का अखबार कल की रद्दी है ना, हगीज फेंकने के काम आता है फिर बाद में और पता नहीं क्या क्या होता है, कचरा फेंक रहे हैं, समोसा खिला रहे हैं उस पे। ये हाल हो गया है कि नहीं? आज सुबह के अखबार की कल क्या वैल्यू बच गई? तो है ना, रोज आता है रोज साफ होता है, रोज आता है रोज साफ होता है। लेकिन जो शिलालेख बनते हैं वो शिलालेख क्या होता है? हमेशा के लिए। ऐसे हमें शिलालेख जैसा अपना लक्षण बताओ, शिलालेख जैसी अपनी सत्ता बताओ,
कि जो कभी किसी से हटाई ना जा सके, मिटाई ना जा सके, जो सुबह शाम दोपहर भरत क्षेत्र में, मध्य लोक में, ऊर्ध्व लोक में, अधोलोक में तुम्हारी शाश्वत सत्ता क्या है? वो कहते हैं ज्ञान। ज्ञान है, जहां जहां ज्ञान रहेगा वहां वहां मैं विद्यमान हूं, तो उसका नाम है परमार्थ। परमार्थ से पुद्गल परिणाम के ज्ञान को और पुद्गल को घट और कुम्हार की भांति व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से, देखो क्या समझ में आ रहा है इसमें, पुद्गल परिणाम का ज्ञान और पुद्गल का घट और कुम्हार की भांति। अब कुम्हार की जगह पर रख दो ज्ञान को और पुद्गल की जगह पर रख दो घट को, है ना। कुम्हार वैसे भी कोई ना कोई चेतनी व्यक्ति कुम्हार होगा ना, तो वो कुम्हार कौन हो गया? ज्ञान। और जो कर्म है जो क्या हो गया? वो जो घट पुद्गल परिणाम है। तो जैसे कुम्हार घट में मिला हुआ नहीं है, ऐसे ही ये ज्ञान घट में मिला हुआ नहीं है। घट को जानने के बावजूद भी घट रूप नहीं होता, ज्ञान ज्ञान रूप रहता है। ये ज्ञान की अपनी शाश्वत सत्ता है, त्रिकाल सत्ता है। व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से आगे क्या कह रहे हैं, क्या लिखा है? कर्ता कर्म पने की असिद्धि है। व्याप्य व्यापक भाव घटित नहीं हुआ ना, तो क्या घटित नहीं होगा? कर्ता कर्म भी घटित नहीं होगा। फिर आगे, और जैसे घड़े और मिट्टी के व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से क्या है? कर्ता कर्मपना है। उसी प्रकार आत्म परिणाम, आत्म परिणाम मतलब क्या? जानन क्रिया। ये है ना, ज्ञायक का परिणाम है ना आत्म, जानन 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 क्रिया। ये किसका परिणाम है? आत्मा का, जीव का। आत्म परिणाम और आत्मा के व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से क्या है? कर्ता कर्मपना है। मतलब जो जानन क्रिया है वो क्या हो गई? वो कर्म है। और जानने वाला जो है वो कौन है? कर्ता है। कर्ता मतलब कौन? व्याप्य व्यापक में कर्ता किसे कहा था कल अपन ने? व्यापक का मतलब क्या है यहाँ पे? कर्ता। तो व्यापक कौन हो गया जानन क्रिया के साथ? जीव। अनंत काल तक ज्ञान का प्रवाह बहता रहेगा, जानन जानन जानन। लेकिन प्रत्येक जानन क्रिया में कौन पसरा हुआ है? जीव। हमें देखो लक्षण बनाते हैं एक समय की ज्ञान की पर्याय को, लेकिन लक्ष्य में लिया जाता है त्रिकाली ज्ञायक। यही है, क्योंकि परिचय हमेशा पर्याय से होता है, लेकिन दृष्टि हमेशा किस पे होती है? द्रव्य पर होती है। परिचय देने के लिए आपको पर्याय की ही जरूरत पड़ेगी, लेकिन पर्याय में आपको ये निर्णय करना पड़ेगा कि प्रत्येक पर्याय में कौन पसरा हुआ है। वर्तमान समय की ज्ञान की पर्याय, अगले समय की ज्ञान की पर्याय, उसके अगले समय ज्ञान की पर्याय। इन बदलती हुई ज्ञान की पर्यायों में आने वाला ये चेंज हो रहा है, लेकिन कौन इसमें व्यापक है? ये व्यापक नहीं है, क्योंकि ये यदि व्यापक होता तो हर ज्ञान की पर्याय में वही का वही ये होना चाहिए था, लेकिन ये चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये उसमें व्यापता नहीं है। तो कौन व्याप रहा है? जीव, आत्मा, है ना। यहाँ आत्मा कह रहे हैं, यदि इसे आगम भाषा में कहते तो जीव व्याप रहा। अभी मेरा निर्णय कराना है ना, जीव का निर्णय नहीं कराना। जीव का निर्णय करने गौमट सार में चले जाना, है ना, वहां पर असमान जाति पर्यायों से निर्णय कराया जाएगा, विकारी भावों से निर्णय कराया जाएगा, मारणाओं से निर्णय कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एकमात्र चित्त शक्ति, चित्त सामान्य से निर्णय कराया जा रहा है। और ये जो चित्त सामान्य है ना, ये निरंतर बहने वाली अखंड धारा, ये जो पारिणामिक भाव के तीन भेद है ना, ये अशुद्ध पारिणामिक के हैं, क्योंकि पारिणामिक भाव में कोई भेद नहीं होता। इसलिए एक नया शब्द अध्यात्म ने सृजित किया है, पारिणामिक नहीं, परम पारिणामिक भाव। क्योंकि वो परम पारिणामिक भाव वो है जो कभी अशुद्ध नहीं होता है, जिसमें कभी कोई भेद नहीं होता है, वो है परम पारिणामिक। इसलिए ये सारे भेदों को, सारी वो टेम्परेरी बातों को, सारी क्या कहते हैं खंड खंड करने वाले, एक जीव में खंड खंड करने वाली समस्त जो भी अन्वेषण के काल में चैतन्य की जब हम खोज कर रहे थे, तो उस चैतन्य की खोज करने के काल में हमने जिन जिन चीजों को साधन बनाया था उन सबको दरकिनार करो। अभी तो दृष्टि में किसको लेना है? उस ध्रुव को। इसे बोलते हैं ध्रुव की दृष्टि। ये समय सार उस ध्रुव दृष्टि की तरफ ले जाने वाला है।
देखो होता क्या है, ये द्रव्य दृष्टि की चर्चा जब अधिक समय तक होने लगे ना, और व्यक्ति को अपने ज्ञायक का जोर प्रकट ना हो और अनुभूति के नजदीक आने के लिए प्रयत्न ना रहे, निर्णय के लिए वो सक्षम ना हो पाए, तो हमें द्रव्य दृष्टि की बातें कंटाला पैदा करने लगती, घबराहट, लोग मजाक उड़ाने लगते। मैंने अनेक विद्वानों को ऐसा देखा है जो किसी काल में ध्रुव दृष्टि और द्रव्य दृष्टि की बात करते थे, है ना, मैं पर्यायों से भिन्न, गुण भेदों से भिन्न, ये बातें करते थे, लेकिन बाद में उन बातों की मजाक उड़ाते हुए देखा। ये क्यों हुआ? क्योंकि एक समय से ज्यादा आप द्रव्य दृष्टि की बातों को भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका प्रयत्न होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए, नहीं तो इस और काम इसी से होगा। समझ में आए ना? दादा की जो पंक्तियां है ना, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। तो रंग मतलब हो गया वर्ण, राग मतलब हो गया क्या? वर्णादि अनुराग आदि, वंग है ना, ये आ गए ना। रंग हो गया उपचरित असद्भुत व्यवहार में, या अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। राग हो गया उपचरित सद्भुत व्यवहार में, और भिन्न भेद ये हो गया अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में। तो सभी प्रकार के व्यवहार का निषेध करके जो उदित होता है वो कौन? ज्ञानानंद स्वभावी हूं। ज्ञान और आनंद की पर्याय नहीं, ज्ञान और आनंद को जो पीकर बैठा हुआ त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक अखंड अभेद, मैं वो हूं। तो परिचय होगा ज्ञान और आनंद की पर्याय से, लेकिन दृष्टि में कौन आएगा? लक्ष्य में कौन आएगा? तो द्रव्य आएगा। इसका नाम है ध्रुव की दृष्टि। और ये निरंतर अभ्यास से, इसी का अभ्यास तत्व अभ्यास है। हमें अपनी सत्ता तक पहुंचना है ना, तो अब ज्ञान की, ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयों से भिन्न अपने ज्ञायक की भिन्न प्रतीति करना, इस यही तत्व अभ्यास है। क्योंकि वो ज्ञायक जो है ना, वो आपकी मूल सत्ता है। अभी एक समय की पर्याय मेरी सत्ता क्यों नहीं हो सकती? यदि हम ये कहें ये जो ज्ञान है ये तुम्हारी सत्ता है, एक समय की ज्ञान की पर्याय को अपनी सत्ता क्यों नहीं कह रहे? पहले तो वो बोल याद करो, 49वीं गाथा में जो आया था अव्यक्त का बोल, कि मैं क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं। ज्ञान की एक समय की पर्याय है क्षणिक व्यक्ति, और मैं उस क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि यदि ज्ञान की एक समय की पर्याय में मैं उतर के आ जाता तो मैं खाली हो जाता। तो इसलिए मैं एक क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं हूं ना। अब दूसरा तर्क देखो, हुआ ऐसा कि प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, अब उनका प्रोटोकॉल था कि उनका स्वागत हो, सत्कार हो, या कोई राजा आ रहा था। अब वो राजा का एक प्रोटोकॉल था कि राजा का एक अलग तरह से आवभगत की जानी चाहिए, लेकिन हमने क्या किया, वो राजा को तो इग्नोर करके सबसे पीछे एक पैदल चली आ रही थी। पैदल समझते हैं ना, राजा के पीछे हाथी घोड़े पैदल सब आते हैं, और हम पूरे की पूरे अपने स्वागत के जो भी लोग खड़े हुए थे वो सब किसके पास पहुंच गए? वो पैदल के पास चले गए, जबकि वो पैदल का स्वामी भी राजा है। समझ में आया? अब देखो, ऐसे एक जीव राजा है। पहले तो जीव राजा को समझो, वो चीज क्या है जीव राजा? जीव राजा मतलब कौन? जिसका साम्राज्य असंख्यात प्रदेशों में फैला हुआ है। जीव राजा मतलब कौन? जिसकी अनंत गुणों की संपत्ति है। जीव राजा मतलब कौन? जिसका साम्राज्य अनादि अनंत है, वो है ना जीव राजा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो एक समय की ज्ञान की पर्याय, ये मतलब क्या है? ये एक जीव राजा के अनंतवें भाग का भी अनंतवा भाग है। समझ में आया? हमने यदि एक समय की पर्याय की इज्जत कर दी तो क्या दिक्कत हो रही है? समझ रहे हैं आप? अनंतवें भाग, एक समय की ज्ञान की पर्याय मतलब क्या हुआ? एक जीव के अनंतवें भाग का भी अनंतवा भाग। कैसे? ज्ञान की पर्याय, तो ज्ञान जो गुण है वो अनंत गुणों में से एक गुण है ना, तो ज्ञान नाम का गुण ही क्या हो गया? अनंतवा भाग। एक जीव का अनंतवा भाग हो गया ज्ञान गुण। और ज्ञान की अनादि अनंत अनंत पर्याय हैं, और तुमने वर्तमान पर्याय को लक्ष्य में लिया, तो तुमने क्या किया? अनंतवें भाग का भी अनंतवा भाग लक्ष्य में लिया। तो हमने क्या किया? राजा को छोड़ के पैदल की पूजा करने चले गए। तो प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया ना, तो कहते हैं ये व्यक्ति सजा का हकदार है ना, इसने प्रोटोकॉल तोड़ा है। ये इसलिए पर्यायों से भिन्न देखना पड़ेगा उस गायक को। भले निर्णय करने के लिए, वो निर्णय मतलब परिचय करने के लिए आपने पर्याय को आधार बनाया, लेकिन लक्ष्य में कभी भी एक समय की पर्याय नहीं आ सकती है। और ऐसे उस पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाना है,
जब तक ये कोशिश हमारी नहीं होगी, ये अभ्यास नहीं होगा, तो वो तत्वाभ्यास नहीं है। अब जब आपका काम नहीं हो पा रहा ना, तो ऐसा ही होता है कि जब निर्णय आधा अधूरा है, समझ आधी अधूरी हो, तो फिर जैसे तैसे इंसान को क्या दिखता है, भैया कुछ करने से ही धर्म होगा, कुछ करने से धर्म होगा। तो वो निर्णय छोड़कर, अभ्यास छोड़कर, वेद विज्ञान का अभ्यास छोड़कर कहाँ चला जाता है कि कुछ करो धरो इन कामों में लग जाता है। फिर वो इस चीज पर वजन देने लगता है कि हम सोफा पे नहीं बैठते, हम लकड़ी पे बैठते हैं। वो इस चीज पर वजन देने लगेगा। वो क्या, कौन से दिन में कौन सी चीज छोड़ रहा है, कौन से समय में क्या कर रहा है, वो उस पर वजन देने लगेगा। क्योंकि ये नियम है कि भूमिका से ऊपर का आचरण होने पर, आपकी भूमिका के नीचे हो और उससे ऊपर का आचरण पाले, तो उसका अहम हुए बगैर नहीं रहता। ये नियम है, ये हो गई। क्योंकि यदि भूमिका के ऊपर का आचरण है लेकिन तत्संबंधी भाव नहीं है, तो उस संबंधी मान कषाय पड़ी हुई है कि नहीं। जैसे मान के चलो कि किसी अविरत सम्यक दृष्टि हो। अब अविरत सम्यक दृष्टि यदि निरतिचार 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है, लेकिन तब भी उसका छठा सातवां गुण स्थान क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अपनी भूमिका के ऊपर के आचरण में उसको अपने ज्ञायक का अहम उतना नहीं है, ज्ञायक की मग्नता उतनी नहीं है जितना उसे उस आचरण की मग्नता हो गई है। और ऐसा ही मिथ्या दृष्टि के साथ होता है। धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा, ऐसा व्यवहाराभासी हमें मिल जाए ना तो हम इसके साष्टांग नमस्कार करेंगे, इसके चरणों की धूल मिल जाएगी तो उससे नहाएंगे, है ना। ऐसा है धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी, लेकिन है मिथ्या दृष्टि। होता क्या है कि वो सब कुछ आगम में देख के कर रहा है, लेकिन उसका निर्णय नहीं हुआ है। और उसे इस बात का जोर नहीं है कि मैं आत्मा हूं, बल्कि उसे जोर है तो किस बात का, जो कुछ भी वो कर रहा है उसे लगता है ये मुझे करना चाहिए, वो उस क्रिया का ही जोर है। ये इसलिए वो अभ्यास की कमी के कारण हुआ ना ये कि भूमिका से ऊपर के आचरण में अहम आए बगैर रहेगा नहीं। तो फिर क्या करेगा व्यक्ति, इस निर्णय और अभ्यास को छोड़कर जो कुछ भी वो कर रहा है। और फिर ऐसा जो चरणानुयोग होता है, वो जितने मुंह उतने प्रकार का चरणानुयोग। जो व्यक्ति जो कर रहा होता है वो उसी पर जोर देता है। समझ में आया ना। जो व्यक्ति जो छोड़ देगा वो उसी की बात ज्यादा करेगा, जो जैसा व्रत करेगा वो उस व्रत की ज्यादा बात करेगा। लेकिन करने योग्य यदि काम है तो वो ये है। टोडरमल जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अधिकार में, है ना, कर्म के उपसमाधि का प्रयास तो द्रव्यानुयोग अनुसार होता है। उसमें लिखा कर्म के उपसमाधि का प्रयास करणानुयोग से नहीं होता है, उसका पुरुषार्थ करणानुयोग से नहीं होता है, और न चरणानुयोग से होता है। चरणानुयोग तो तदनुसार भूमिका को बता देता है, बस ये होता है। तो ये द्रव्यानुयोग हमें किस बात का निर्णय करा रहा है? अपनी सत्ता का। क्योंकि सत्ता के निर्णय के बगैर उस सत्ता पर किया जाने वाला कौन सा आचरण उस सत्ता का आचरण है। क्योंकि वो जो आप आचरण कर रहे हो वो आचरण भी कैसा है, वो भी कर्म का परिणाम और नौ कर्म का परिणाम है। और ये कर्म और नौ कर्म के परिणाम कब तक रहेंगे? जब तक कर्म रहेगा तब तक कर्म का परिणाम देखने को मिलेगा, नौ कर्म का परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन अविरत सम्यक दृष्टि ज्ञानी अपनी उस मूल सत्ता की प्रतीति करके कि ये मैं हूं और ये इसके अतिरिक्त होने वाले जितने कुछ भी भाव हैं मैं तो उनका ज्ञाता मात्र हूं, वो अपनी निचली भूमिकाओं में उनमें प्रवर्त रहा है। देखो अभी बहुत अच्छी एक बात दिमाग में आई थी अभी सुबह गाड़ी चलाते हुए, है ना, क्या कि अपथ्य का सेवन चारित्र मोह में होता है, लेकिन अपथ्य के प्रदर्शन में, जो अपथ्य का सेवन कर रहे हो ना आप, अपथ्य के सेवन में चारित्र मोह का जोर है, लेकिन अपथ्य के प्रदर्शन में दर्शन मोह का की चीख है। कौन चीख रहा है? यदि आप अपथ्य का प्रदर्शन कर रहे हो तो जीवन में, जैसे कोई व्यक्ति को डायबिटीज है, अभी क्या हुआ कि सामने किसी ने पेड़े लड्डू रख दिए, है ना, अभी तब भी चुपचाप से जाके उसने खा लिया, नहीं रहा गया उससे। अब लेकिन अंदर में ग्लानि भाव आ रहा है, अरे कहाँ के कहाँ खा लिया मैंने, सब तुम लेके मत आया करो मेरे सामने, कम से कम बुरा तो मान रहा है उसे। लेकिन एक व्यक्ति वो है, अरे जब जिंदगी रहना होगी रहेगी, जब मरना होगा मर जाएंगे, अभी तो जिंदगी मजे से खाओ, कुछ नहीं होता डायबिटीज वाइबिटीज से, लाओ तुम तो मिठाई रसगुल्ला जो भी लाना। तो कहते हैं यहाँ पर तेरी मूर्ता की चीख है, ये दर्शन मोह की चीख है। यदि उसे, है ना, वियोग बुद्धि से सेवन हो रहा है, चारित्र मोह में, चारित्र मोह के सद्भाव में दर्शन मोह का अभाव हो चुका है और चारित्र मोह का सद्भाव बरत रहा है,
तो वो वियोग बुद्धि से घुसेगा विषयों में, आनंद के साथ नहीं घुसेगा। यदि आनंद के साथ विषय सेवन कर रहा है, आनंद बुद्धि पड़ी हुई है, उसके अंदर उसकी आसक्ति तीव्र पड़ी हुई है, तो ये दर्शन मोह नाच रहा है। आजकल होता है कि नहीं, जैसे कोई आदमी बाहर होटल पे खाना खा लिया, चलो तुमने खा लिया, लेकिन तुम जो प्रदर्शन कर रहे हो ना सेल्फी खींच खींच के और 4 जगह पे स्टेटस अपलोड कर करके, इसमें दर्शन मोह की चीज है, ये चारित्र मोह की नहीं है। या फिर हम डंके की चोट पे बोले भैया हम तो ज्यादा कुछ क्रिया विरिया कांड को नहीं मानते, समझ में आया, हम तो धर्म अध्यात्म का सेवन करते हैं, हम तो रात में चाय भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं, खाते भी। ये जो तुम आनंद के साथ अहम बुद्धि के साथ ये जो पोषण कर रहे हो ना, मैं ये असंयम का जो पोषण कर रहे हो, इसमें चारित्र मोह नहीं है, ये दर्शन मोह है। नहीं तो क्या होगा, यदि तुम पानी पी रहे हो, दूध पी रहे हो, या जो भी ड्राई फ्रूट खा रहे हो रात में, तो अंदर में ये वियोग बुद्धि है कि नहीं उसके प्रति, अरे ये मेरी कैसी मजबूरी है, कैसी मेरी आसक्ति है, अंदर में यदि उसके प्रति हीन बुद्धि रहेगी तो छोड़ दोगे। लेकिन उसका यदि आनंद भोग रहे हो, उसका प्रदर्शन कर रहे हो, 4 आदमियों को तुम गलत साबित कर रहे हो और अपने असंयम को सही जस्टिफाई कर रहे हो, तो ये दर्शन मोह है। मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये 5 अपथ्य हैं, और इन अपथ्यों का प्रदर्शन, प्रमाद का प्रदर्शन, कसाय का प्रदर्शन या असंयम का प्रदर्शन, प्रदर्शन की बात कर रहा हूं, असंयम है जीवन में वो अलग चीज है, लेकिन असंयम का प्रदर्शन बिना दर्शन मोह के नहीं होता है। समझ में आया? तो ये सब ये कर्ता कर्म की भ्रांतियां ही हैं इन सब में, कि हम जो कुछ भी क्रिया विशेष करने लगे हैं वहां हमें ज्ञायक का जोर तो चला जाए और क्रिया का जोर आ जाए। एक व्यक्ति किसी संयम वाली क्रिया के जोर में पड़ा हुआ है और कोई असंयम की क्रिया में पड़ा हुआ है, दोनों की ही कर्ता कर्म की भ्रांति ही जोर मार रही है। उसे ये नहीं मालूम कि कौन इन क्रियाओं में व्यापक है। इस कर्म के परिणाम में, 9 कर्म के परिणाम में कौन व्यापता है? पुद्गल। और जो व्यापने वाले पुद्गल में मैंपने की भ्रांति से भरा हुआ है वो कौन है? उसे यहाँ पर कह रहे हैं वो अज्ञानी है, और जो मात्र ज्ञाता है वो ज्ञानी है। समझ में आया? तो आत्म परिणाम और आत्मा के तो क्या है, व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव है, इसलिए वहां पर कर्ता कर्मपना सिद्ध होता है। आत्म द्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से आत्म परिणाम का अर्थात पुद्गल परिणाम के ज्ञान का करता है। क्या कह दिया? पुद्गल परिणाम के ज्ञान का करता है। जानने से आप नहीं रोक सकते ज्ञायक को, क्योंकि स्वपर प्रकाशकपना उसका स्वभाव है, और पुद्गल परिणाम का ज्ञान उस व्यापक से स्वयं व्याप्त यानी व्याप्य रूप होने से कर्म है। क्या? पुद्गल परिणाम नहीं, पुद्गल परिणाम का ज्ञान। पुद्गल परिणाम तुम्हारा कर्म नहीं है, पुद्गल परिणाम का ज्ञान कर्म है, जानना। और वो जानना भी कब हो रहा है? सहज। तत्संबंधी ज्ञानावरणादि के चयोपम से सहज प्रवृत्त होकर नहीं जानने जा रहा है उसे, लेकिन ज्ञान का परिणमन स्वतंत्र है। अभी आगे चर्चा आएगी कि वो पुद्गल परिणाम का जो ज्ञान हो रहा है ना, उसके सन्मुख होकर नहीं जा रहा। वो ज्ञान तो ज्ञान के ही सन्मुख है, लेकिन ज्ञान के सन्मुख रहते काल में सामने पुद्गल की घटना होना, कि इन दोनों में भी काल प्रत्याशक्ति है। अभी देखो एक चीज बताऊंगा मैं, अभी आगे पढ़ लेते हैं पहले। और इस प्रकार ज्ञाता पुद्गल परिणाम का ज्ञान करता है, इसलिए ऐसा भी नहीं है कि पुद्गल परिणाम ज्ञाता का व्याप्य है। देखो, अब ज्ञान के कारण तुम कर्ता मत बन जाना। हम कहते हैं हम जान तो रहे तो जान रहे हैं तो हम कर्ता हो गए कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। इस प्रकार देखो ब्रैकेट में, ज्ञाता पुद्गल परिणाम का ज्ञान करता है, इसलिए ऐसा भी नहीं है। इसका जोर मत लेके जाना कि हमने जाना तो अपन ने एक बार देखा था ना, मान करण को कौन ठिकाना। तो अपन कहते हैं ना कि ये मकान तुमने तो नहीं बनाया, लेकिन अपन ये कहते हैं ना, लेकिन हमारे सामने तो बना है। तो ये हमारे सामने बना है, इससे तुम अपना कर्तापना और अहंकार पुष्ट करना चाहते। इसमें अहंकार वाली क्या बात है? तुम्हारे सामने बना है। अरे ये सब सहज बात है। जैसे हम यहाँ पर स्वाध्याय करने आते हैं, और ये बगल वाला मकान भी तभी बन रहा था, है ना। इसकी सामने से नींव खोदना चालू हुई और अपना यहाँ पर 2024 से स्वाध्याय चालू हुआ। तो अभी अपन आके ये कहने लगे, अरे भाई तुम आ रहे थे, ये तुम्हारा नेचुरल क्रिया थी, और वो मकान बन रहा था वो अपनी स्वतंत्र क्रिया से बन रहा था। तुम्हारे आने से वो बन गया क्या? तुम्हारे जानने से वो बन गया क्या? जानना स्वतंत्र है,
लेकिन जानने की क्रिया हो रही थी और वहीं पर पुद्गल का परिणमन हो रहा था। इन दोनों में भी क्या है? काल प्रत्यासत्ति, दोनों साथ साथ हो रहे थे और कुछ नहीं है। तो इस कारण दोनों घटनाएं साथ होने से तुम उसके कर्ता नहीं हो जाते हो। तो साथ होने वाली घटनाओं में संबंध यदि स्थापित किया जाता है तो उस संबंध को बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। वहां पर कर्ता कर्म संबंध नहीं है। क्यों नहीं है कर्ता कर्म संबंध? क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध में व्यापक संबंध नहीं होता है ना, ये उसका तर्क है। क्योंकि पुद्गल और आत्मा के, देखो ये वाली लाइन, क्योंकि पुद्गल और आत्मा के ज्ञेय ज्ञायक संबंध, अब देखो ज्ञेय ज्ञायक संबंध के साथ भी क्या लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं यहाँ पे? व्यवहार मात्र ज्ञेय है इसलिए तुम्हें ज्ञान हुआ क्या? नहीं, यदि ज्ञेय के होने से ज्ञान हुआ कहोगे तो ज्ञेय ज्ञान का कर्ता हो जाएगा, फिर आत्मा ज्ञान का कर्ता नहीं रहेगा। ज्ञेय की मौजूदगी भिन्न है और ज्ञान का परिणमन भिन्न है। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि ज्ञेय का भी वैसा ही आकार बाहर था जैसा ज्ञान में आकार निर्मित हुआ। तो इन दोनों में क्या है? बस ये काल प्रत्यासत्ति है। ज्ञेय का आकार ज्ञेय में रहा और ज्ञान का आकार ज्ञान में रहा। तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध व्यवहार मात्र होने पर भी पुद्गल परिणाम जिसका निमित्त है, ऐसा ज्ञान ही पुद्गल परिणाम जिसका निमित्त है। अब पुद्गल परिणाम हो गया ज्ञेय, तो उस ज्ञेय को क्या बोल रहे हैं? निमित्त। अब ज्ञेय को भी क्या कह दिया है? निमित्त। तो ये आगे का ऐसा ज्ञान ही ज्ञाता का व्याप्य है। कुल मिलाकर तुम्हारे में परमानेंट, तुम्हारे से स्वाधीन रूप से कौन व्यापा? ज्ञेय व्यापा कि ज्ञान व्यापा? तो फिर किसके कर्ता हुए? ज्ञान के कर्ता हुए। कर्म नो कर्म जानने में आए अथवा नहीं जानने में आए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा जानन स्वभाव ये ही तुम्हारी मूल सत्ता है, और जो अपने ज्ञान के अधीन है वो है निजाधीन। समझ में आया? सो करो हों ज्यों निजाधीन। अब देखो मैं जो आपको बात बताना चाह रहा हूं, एक तो आपने 4 प्रकार के नए वो पढ़े थे, कौन कौन से? उपचरित असद्भूत, अनुपचरित असद्भूत, उपचरित सद्भूत और अनुपचरित सद्भूत। असद्भूत उसे कहते हैं जिनकी सत्ता हम में हो ना, उनकी सत्ता को हमारे साथ संबंधित बताना, वो कौन सा कहलाता है? असद्भूत व्यवहार में। और जिसकी सत्ता मुझ में हो, है ना, जो हो एक क्षेत्रावगाह रूप से जो हमारे में ही बरत रहे हैं, इसी प्रदेशों में हो, तो वो क्या कहलाते हैं? सद्भूत व्यवहार में। हमने जब पहले ये असद्भूत और सद्भूत घटाए थे तो किन पर घटाए थे? परद्रव्य पर। अभी इन्हें आप परद्रव्य को तो बाहर कर दो। जैसे हमने उपचरित असद्भूत किसे कहा था कि ये दुकान मेरी है ना, ये स्त्री मेरी, ये पुत्र मेरा। कहते हैं ये स्त्री पुत्र दुकान मकान तुम्हारी हो ही कैसे सकती है? ये तो अत्यंत बड़ी मूर्खता है। साफ साफ दिख रहा है, कोई भी बता देगा। अरे शादी में हम हमारी पत्नी बच्चे के साथ गए तो बोलो एक अनजान व्यक्ति समझ जाएगा ये तुम्हारी पत्नी और ये तुम्हारा बच्चा। ये तो तुम्हें जबरदस्ती में अपनी रजिस्ट्री बताना पड़ेगा मतलब उसे बताना पड़ेगा लक्षण से, ये हमारी पत्नी, ये हमारी पत्नी, तब जाकर वो सामने वाला नमस्ते भाभी जी करेगा कि नहीं? तुमने बताया है। अभी तुमने ये बताया तो तुम्हारा कोई एग्रीमेंट हुआ है पूर्व में, है ना, पंचों के सामने, समाज के सामने, तो तुम बता रहे हो। तो ये क्या है? एग्रीमेंट कर लिया। एक है एग्रीमेंट, हो जाए तो एग्रीमेंट टूट भी जाता है जिनका एग्रीमेंट होता है। तो कहते हैं वो तो यहाँ शास्त्र की भाषा में कहते हैं वो तो तुम्हारी सत्ता ही में नहीं है। वो तो सत्ता असत्ता का कोई व्यवहार ही नहीं बनता। वो तो साफ साफ सख्त झूठ है, सख्त, है ना। ये पत्नी मेरी, ये बच्चे मेरे, ये दुकान मेरा, ये मकान मेरा, ये तो तुम्हारे क्षेत्र से ही बाहर है। इसके साथ क्या सत्ता और असत्ता घटा रहे हो? यदि न्याय की बात करो तो थोड़े अंदर आके बात करो, ये स्थूल बातें नहीं चलती यहाँ पर। तो एक पंचाध्यायी ने इन चारों नयों को अलग तरह से घटाया पंचाध्यायी ग्रंथ में। अब देखो वहां पर उपचरित असद्भूत मतलब क्या होता है? जैसे कि ये पुद्गल है ना, तो ये जो है ना पुद्गल, ये पुद्गल को मैंने जाना, ये क्या कहलाएगा? उपचरित असद्भूत व्यवहार में। देखो अभी कहां से शुरू हो रही है चीज। इस पुद्गल को मैंने जाना, ये क्या कहलाया? उपचरित असद्भूत व्यवहार में। क्योंकि ये पुद्गल की मेरे में सत्ता कैसे होगी, लेकिन फिर भी मैंने व्यवहार स्थापित किया कि नहीं। अब देखो इस पुद्गल के प्रति जो राग हुआ, उस राग को मैंने जाना, तो आगे क्या बोलते हैं? ये राग की सत्ता भी तुम में कैसे हो सकती है? ये राग तो पराधीन है,
पुद्गल का राग मतलब राग में सब ले लेना, द्वेष राग दोनों। ये पुद्गल मुझे देखा, अब मैंने इसको देखते से बोला ये अच्छा है या बुरा है। तो ये जो अच्छे और बुरे का जो प्रतीति हुई, ये जो विकारी भाव है, इस विकारी भाव को मैंने जाना, ये क्या कहलाएगा? अनुपचरित असद्भूत। उपचरित असद्भूत तो ये पुद्गल को जाना, पुद्गल का परिणाम, पुद्गल को जाना। लेकिन इस पुद्गल के परिणाम जो भाव कर्म रूप से मैंने जानने में आया, अभी मैं सिर्फ ये गायक संबंध पे पूरे व्यवहार घटा रहा हूं, समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा? इसका जो राग है वो क्या कहलाएगा? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में। फिर और आगे आओ, अब इसकी तो सत्ता मुझ में है ही नहीं, समझ में आए ना? ये इसका ये पुद्गल का परिणाम या पुद्गल और इस पुद्गल के प्रति का राग, क्योंकि ना राग मुझ में है और ना ही क्या कहते हैं, ये पुद्गल मुझ में है। अब लेकिन सत्ता किसकी है मुझ में? तो कहते हैं मुझ में एक ज्ञान की सत्ता है। तो अभी मैं और भीतर आया और फिर मैंने ये कहा कि नहीं, मैंने इसके राग को भी नहीं जाना और ना मैंने इस पुद्गल को जाना, मैंने तो अपनी ज्ञान की पर्याय को जाना। ज्ञान की पर्याय जिसमें वो राग भी झलका, ज्ञान की वो पर्याय जिसमें वो पुद्गल भी झलका, तो मैंने किसको जाना? उस ज्ञान की पर्याय को जाना। समझ में आया ना? तो ये क्या हो गया? सद्भूत हुआ ना, सद्भूत व्यवहार, लेकिन उपचरित सद्भूत व्यवहार। ज्ञान की पर्याय को जाना, ज्ञान की पर्याय जो कि ज्ञेय का आकार लेकर आई थी, ज्ञान की पर्याय जो कि ज्ञेयाकार थी। तो मैं किसको जाना? मैंने ज्ञेयाकार जो परिणमन मेरे भीतर हो रहा है, मैंने उस ज्ञेयाकार परिणमन को जाना। तो ये क्या हो गया? उपचरित सद्भूत व्यवहार, क्योंकि ज्ञान की पर्याय की सत्ता मुझ में है कि नहीं। फिर और आगे आओ, कहते हैं कि मैंने कोई ज्ञेय वे आकार पर्याय को नहीं जाना, मैंने नहीं जाना ज्ञेयाकार परिणमन को, ज्ञान की पर्याय ने ज्ञान को ही जाना, ज्ञेयाकार परिणमन को नहीं जाना। बल्कि किसको जाना? पहले मैंने पुद्गल को हाईलाइट किया, वो मुझ में नहीं, राग को हाईलाइट किया, वो भी मुझ में नहीं, लेकिन जो पुद्गल और राग की जो ज्ञेयाकार रूप से ज्ञान की पर्याय थी वो तो मुझ में है, क्या है, लेकिन वो उपचार है। तो तुमने किसे जाना? तुमने ज्ञान को ही जाना, लेकिन ज्ञान ने ज्ञान को जाना, इसमें दो पना आ गए ना, भेद खड़ा कर दिया ना। तो चूंकि भेद खड़ा किया, इसलिए ये भी क्या है? व्यवहार है। तो फिर निश्चय क्या है? निश्चय क्या है? निश्चय ना तथा, जो कह दोगे वो व्यवहार है ना? जो है वो कहा नहीं जा सकता है। इसलिए पंचाध्यायी ने इसे क्या कहा? वो दृष्टि का विषय जो है, जो दृष्टि में आएगा वहां पर तो सारे नए चले जाएंगे, तब वो दृष्टि में आएगा, और जब तक कोई नए खड़ा हुआ है तब तक वो दृष्टि में नहीं आएगा। इसलिए वो तो एकदम भिन्न द्रव्य है। इसलिए यहां पर ज्ञान की पर्याय का या ज्ञेय रूप से परिणमने वाली पर्याय का निर्णय नहीं करा रहे हैं, क्योंकि वो पर्याय का निर्णय एक समयवर्ती है, लेकिन वो एक एक समय की अनंतों पर्यायों को जो एक समय में पीकर बैठा है, हम तो उस गायक का निर्णय करा रहे हैं। ये थी वो बाबूजी की पंक्ति, गायक मतलब कौन, मैं मतलब कौन। वो कहते थे ना, अरे मैं मतलब जो सम्यक दर्शन की पर्यायों को पीकर बैठा है। हमें भविष्य में कभी सम्यक दर्शन होगा? जो अभी वर्तमान में मोक्ष की पर्याय को पीकर बैठा है, मतलब इसी में से तो आएंगी वो मोक्ष की पर्याय, इसी में से तो आएगी सम्यक दर्शन की पर्याय। तो वो आगामी समस्त भविष्यकालीन पर्यायों को वो अभी वर्तमान में मेरे लिए दृष्टि का विषय तो वो गायक है, वो एक समय की पर्याय मेरी दृष्टि का विषय नहीं है। ऐसा निर्णय कराया, इसलिए वो है मेरी मूल सत्ता, और बाकी सब क्या है? वो सब है असत्ता। अब मैंने ये सब निकाला हुआ था, ये निकाला था मुझे, इसमें गुरुदेव का हिस्सा पढ़वाना था, लेकिन समय हो गया, सिर्फ अपन जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। देखो इसमें ये देखो, इसी बात को स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, राग का परिणाम जीव का कर्म नहीं है। जीव में जो राग का परिणाम होता है, उस समय राग को जानने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान के परिणाम का कर्ता जीव है, और राग को जानने वाला वह जीव का ज्ञान, जीव का कर्म है। अभी तो कुछ जानन क्रिया से आपका तारुफ करा रहे हैं, लेकिन जब दृष्टि में वो भगवान आत्मा आ जाएगा, तो ये जो परद्रव्य के जानन पना है ना, जो परद्रव्य का जानना,
कहते हैं इसको भी लक्ष्य में नहीं लेना है, बल्कि वो अखंड प्रतीति में आने वाला जो गायक है बस वो ही लक्ष्य में लेने योग्य है। राग संबंधी ज्ञान, राग को जानने वाली आत्मा की ज्ञान पर्याय और आत्मा का स्वपर प्रकाशक स्वभाव होने से वो आत्मा का कर्म है, आत्मा का स्वभाव है स्वपर प्रकाशक। तो वो जो बाहर में घटने वाली कर्म नो कर्म का जो परिणाम है वो जानने में आ रहा है। तथा राग को जानने वाली ज्ञान का पर्याय का आत्मा करता है। जिस परद्रव्य या परभाव का ज्ञान होता है वह परद्रव्य या परभाव आत्मा का कर्म नहीं हो सकता, बल्कि उस परद्रव्य या परभाव का ज्ञान आत्मा का कर्म या कार्य होता है। और आत्मा तो क्या होता है, बस उस ज्ञान का कर्ता होता है। भगवान आत्मा स्वपर पर प्रकाशक ज्ञान शक्ति का पिंड है। वह स्वयं कर्ता होकर स्व पर को प्रकाशित करता है। पर को प्रकाशित करने में भी आत्मा को पर की अपेक्षा नहीं है। अब देखो, गे को प्रकाशित करने में भी गे की अपेक्षा नहीं है, ये तो स्वभाव है ना, स्वभाव पर निरपेक्ष होता है, कभी पर की सापेक्षता नहीं होती। पर को प्रकाशित करने में भी आत्मा को पर की अपेक्षा नहीं है। राग का परिणाम या व्यवहार का परिणाम जो हुआ, इस कारण राग या व्यवहार का ज्ञान हुआ। ऐसी अपेक्षा या पराधीनता ज्ञान के परिणाम को नहीं है ना। थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा नहीं भी आया होगा, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे अभी और इसी बात को समझाएंगे स्पष्ट करके आगामी गाथाओं में। और आगे एक कलश आएगा बहुत सुंदर, उसमें इस बात को थोड़े से मधुर सुर में अमृत चंद्र प्रस्तुत करेंगे। जितना भी समझ में आया हो, एक चीज याद रखना है, समझ में आए या ना आए याद रखना है ना, कि जहां व्यापक संबंध होता है वहीं पर कर्ता कर्म संबंध होता है। मैंने तो ये 17 साल की उम्र में सुना था, समझ में नहीं आया था, लेकिन याद हो गया था, है ना। लेकिन फिर समय के साथ चीजें अपने आप देखते देखते विचार करते करते निर्णय करते करते वो चीजें समझ में आती हैं। और फिर हम इस युक्ति पर, इस तर्क पर पहुंच जाते हैं कि भाई मैं इन पर द्रव्य के पर भावों का कर्ता कैसे हो सकता हूं, क्योंकि ये तो सब किसी न किसी अवलंबन से हो रहे हैं ना। लेकिन एक क्रिया जो है वो बिना किसी अवलंबन के नित्य नियमित स्वाधीन रूप से हो रही है, वो है ज्ञान ज्ञान ज्ञान। और ऐसा ज्ञान ही मेरा कर्म है। लेकिन कर्म पर दृष्टि नहीं करना, वो ज्ञान की पर्याय जहां से निकल रही है ऐसा ज्ञायक ही दृष्टि में करने योग्य है। ऐसी बात यहाँ पर समझना चाहिए।